जय मसीह की। सब ठीक है ना? ज़रूर ठीक होंगे, ज़रूर। प्रभु की दया से सब ठीक होंगे। वचन में बढ़ना, वचन में चलना जारी रखो। जितना हो सके जारी रखो। जितना आप वचन में बढ़ोगे उतना आप मजबूत रहेंगे। जैसा हम शरीर के लिए खाना पीना खाते हो ना, तभी शरीर अपना मजबूत रहता है, वैसा वचन हमारा भोजन है। वचन हमारा भोजन है, आत्मिक भोजन। तभी आपने कहा अब हमारा आत्मा, सबका आत्मा मजबूत होएगा। तभी तो हम शैतान से फाइट कर सकते हैं, है ना? तभी तो हम शैतान से फाइट कर सकते हैं। तो वचन की जानकारी होनी चाहिए, वचन खाना चाहिए। जितना हो सके ज़्यादा खाओ। जितना ज़्यादा वचन खाओगे उतना आप आत्मा में मजबूत होंगे। ये आत्मिक आत्मिक बात है। जो प्रभु में बढ़ रहा है, विश्वास में बढ़ रहा है, उसको वो जानता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना? जैसे सेहत के लिए हम क्या क्या अच्छा अच्छा खाता रहे, वाह ऐसा तो हमें तुम्हारा सेहत सही रहेगा, है ना? अरे ये नहीं खाना चाहिए तो हमसे शरीर बिगड़ जाएगा। तो वैसे ही बात है। जितना आप वचन खाओगे आपका आत्मा मजबूत, पाप में रहोगे आपका आत्मा पूरा डैमेज, पूरा डैमेज, कमज़ोर। यस। तो वचन की जानकारी होनी चाहिए, प्रभु की जानकारी होनी चाहिए। प्रभु को हल्के में मत लो, प्रभु को हल्के में मत लो। अविश्वासी तो पूरे अंधेरे में, उनको तो जानकारी नहीं है। पर विश्वासी भी वही गलती कर रहे। प्रभु यीशु के विरोध में कभी ना जाना, पवित्र आत्मा का अपमान न करना। वचन में बढ़ो, वचन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वचन हर कोई नहीं सह पाएगा, पर प्रभु से बुद्धि मांगो। प्रभु तेरा वचन मुझे बता, अगर इच्छा है, मन की इच्छा होनी चाहिए। प्रभु तेरा वचन मुझे बता, तेरी जानकारी मुझे बता, तू क्या चाहता है वो हिसाब से मुझे चला। तू मेरे जीवन में काम कर प्रभु, मैं अपना जीवन तुम पर सौंपती हूँ। तू जैसा मुझे चलेगा वैसे मैं चलूँगी, चलूँगा, चलेगी। तो अपना जीवन प्रभु को सौंप दो। विश्वास करो, विश्वास में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। पर विश्वास में कभी कमज़ोर ना होना, उसे कभी कमज़ोर मत होने देना। यस। उसके आपको वचन ज़्यादा पढ़ना होगा, खरी सीख पर भी जाना पड़ेगा। सिर्फ वचन में तो जानकारी होना ही चाहिए, वचन तो पढ़ना चाहिए, खरी सीख भी पाना ज़रूरी है। झूठी सीख पाके भी आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं। झूठी सीख पाके भी आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं। सही बात है। मैं तो देख रही हूँ, बाहर भी देखते हुए, फ़ोन के मार्फत भी देख रही हूँ। यीशु को फॉलो किया, चलो यीशु पर विश्वास किया, पर चल रहे गलत मार्ग से, झूठी सीख पाके। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका पास्टर, जो गलत सिखाता है। खुद गलत है, सामने वाले को भी गलत सिखाता है। उसका जिम्मेदार पास्टर है। प्रभु न्याय करेगा, प्रभु न्याय करेगा। ऐसे ही पाप में जीवन को बिताना, बार बार पाप करना, ये सही है? विश्वास उद्धार को खो सकते हैं। बार बार पाप करने से विश्वास उद्धार खो सकते हैं। वचन में लिखा है, जो प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया है। सोचो, जो प्रभु ने हमें चुना है, विश्वास दिया है, ये उद्धार दिए है, ये कोई हल्के में मत लो उसको, हल्के में मत लो। कितना हम धन्य हैं। मैं तो अभिमान करती हूँ, मेरे पास सत्य परमेश्वर है, बाकी कुछ नहीं चलेगा। आई डोंट केयर। मैं सब फालतू, प्रभु को छोड़ के मैं सब चीज़ इग्नोर, फालतू है मेरे लिए फालतू है। पर कोई कोई भले अपने संसार में रहते हैं, थोड़ा चीज़ अपने को ज़रूरत होती है, प्रभु जानता है, प्रभु जानता है अपनी ज़रूरत क्या है। सांसारिक जो भी चीज़ है ना, सब फालतू, सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। प्रभु को छोड़ के सब बाकी सब व्यर्थ है, क्योंकि पहला स्थान प्रभु को, पहला स्थान प्रभु को। जो प्रभु ने हमें मुफ्त में दिए है, विश्वास उद्धार, उसको मत खो जाओ, मत खोना उसको। जितना मुझे बुद्धि दे वो हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। बाकी पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, मुझे तो समझाता है। मेरे होठ है शब्द प्रभु के।
प्रभु को हल्के में मत लो, ये विश्वास को, उद्धार को हल्के में मत लो। अनमोल है, इतना अनमोल अनमोल हमें प्यार दिया है प्रभु ने, हमें इतना स्वर्ग में जो बैठता है वो महान विशाल परमेश्वर, इसके साथ हमारा कांटेक्ट है। सोचो कितनी हमारी हमारी क्या है कंडीशन। वाह, मैं तो अभिमान करती हूँ। बाकी आप क्या करते हैं मैं नहीं जानती, और करना चाहिए। थोड़ा हमने को बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, या थोड़ा वीज़ा चाहिए, या कुछ कहीं पैसा चाहिए, सोना चांदी, नहीं, नेवर, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। मुझे प्रभु मिला, बस मैं खुश हूँ। मुझे प्रभु मिला है, क्योंकि प्रभु के साथ मुझे वहाँ जाना है, स्वर्ग में। मेरे को नरक में थोड़ी जाना है, मुझे नरक नहीं जाना, मुझे प्रभु के पास जाना है। तो मुझे विश्वास में, वचन में बढ़ना है, प्रभु के साथ बढ़ना है। एक बार ठान लो, बस प्रभु आपके साथ है, पर आप प्रभु के साथ सही होना चाहिए। बस प्रभु के साथ सही होना चाहिए। अपना जीवन प्रभु को देके तो देखो, फिर देखो प्रभु आपसे कैसा रहेगा। कितना भी पापी हो, कितना भी पापी हो, मैंने उतना पाप किया, शायद मुझे लगता है कोई पाप किया ही नहीं होगा, मैंने इतना पाप किया है। मुझे कभी कभी शर्म आती है, मैं ऐसा जीवन जीती थी, पर प्रभु ने मुझे दया की। वो चाहता तो उसी समय मुझे नाश करता था, उसी समय नाश करता था। तो आज मेरा जीवन ऐसा है, मैं वो जीवन से मैं फालतू समझती हूँ। आज मेरा जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसमें दुख भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, तो भी मुझे अच्छा है, क्योंकि मैं प्रभु के साथ हूँ। प्रभु के पास आएगा तो दुख नहीं होगा, ऐसा नहीं है, दुख होगा, दुख होगा, पर हिम्मत देता प्रभु, हिम्मत देता है। तो प्रभु के साथ सही रहो। अपन सही रहेगा तो वो भी अपने साथ सही रहेगा, क्योंकि वो पाप को बर्दाश्त नहीं करता है। क्योंकि विश्वास की और उद्धार की कोई सीमा नहीं है, विश्वास की और उद्धार की कोई सीमा नहीं है जो हमें मिली है। सोचो कितना उसके प्रभु के लहू से हमें चुना है, हमें मोल लिया है। वो चाहेगा वैसा ही जीना है, वैसा ही हमें सेवका में रहना है। जो अपन सेवकाई करते हैं उसके मर्जी से करना चाहिए। मैं तो प्रभु बोली, प्रभु तू जैसा चाहेगा मुझे वैसे चला, मुझे तो इसके बारे में नहीं मान पड़ते, पर तुझे मान पड़ते, तू मुझे चला, बस मेरे होठ है, तेरे शब्द रहेंगे। ये शरीर तो अभी तुम्हारा है प्रभु, बस तू चला, तू चला मुझे प्रभु, तू चला। एक एक पल में प्रभु को अर्पित किया, प्रभु तू मुझे चला। प्रभु को हल्के में मत लो, जैसे और कलीसिया में लेते हैं। मैं देखी, इसके लिए बोल रही हूँ, फ़ोन के मार्फत भी और बाहर जाके भी मैं देखती हूँ। विश्वासी तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर शैतान ने अभी पूरा अटैक किया है, अंदर भी और बाहर भी। बाहर तो किया, अंदर भी जो यीशु को फॉलो करते हैं उसको भी उधर अटैक किया उसने। तो सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन है, गलती कौन है? पास्टर लोग, पास्टर लोग ने पूरी वाट लगा दी है उसमें। जो कलीसिया में जो आते हैं लोग, उनको क्या मालूम है, उनको तो सत्य की जानकारी नहीं है, बस सुनते हैं यार यार यही सही है, यही सही है, अच्छा ये बच्चा, बस घुमा दे इधर का उधर में, वचन में मिलावट करके घुमा दिया, पूरी वाट लगा दी है, लोग सुनते हैं। ऐसे लोग को खरी सीख मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं खरी सीख में शेयर करती हूँ, जैसे डैनियल राज की, ब्रदर ब्रदर इज़राइल भाई की, उसका भी चैनल देखती हूँ, उसको भी मैं शेयर करती हूँ। एक गीता मसीह करके चैनल है उसको भी मैं शेयर करती हूँ। जितना जो मुझे खरी सीख लगता है तो मैं उसको शेयर करती हूँ, कि ताकि लोग देखे, समझे, यीशु के बारे में समझे, भले वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। विश्वासी विश्वासी वालों को खरी सीख मिलना ज़रूरी है, और अविश्वासी को प्रभु का, यीशु का सुसमाचार मिलना बहुत ज़रूरी है, वो भी सत्य। मिलावट का सुसमाचार नहीं मिलना चाहिए, और मैं मिलावट का सुसमाचार दूंगी भी नहीं। अगर मेरे मिलावट का सुसमाचार है तो प्रभु मुझे इसी समय मेरी जबान काटेगा, क्योंकि मेरे होठ है शब्द प्रभु के। मैं अपने मन की बात कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं अपने मन की बात कुछ भी नहीं बताऊंगी। जो मैंने अनुभव किया है, मैंने आजमाया है,
मुझे पापों से कैसा मुझे प्रभु ने छुड़ाया, वही मैं लोगों को शेयर करती हूँ। प्रभु ने मेरा जीवन कैसा बदला है, मेरा जीवन बदला है, धर्म नहीं बदला है। क्योंकि यीशु मैं अपने जीवन अपना प्रभु को सौंप दिया मैंने। प्रभु को बोला तू चाहे वैसा मुझे चला, तुझे मुझे तुम पर विश्वास है, इंसान पर नहीं। इंसान पर मुझे कोई विश्वास ही नहीं है। इंसान एक जरिया है, बस बाकी प्रभु चलाते सबको। पर इंसान को लगता अरे मैंने किया। अभी मुझे भी प्रभु ने इंसान के जरिए मुझे मदद कोई करता है, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पहला धन्यवाद उसको, बाद में इंसान को। क्योंकि पहला स्थान प्रभु का ही होना चाहिए, बाद में इंसान का। वो कोई भी हो, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हम पहला स्थान में प्रभु को ही दूंगी, बाद में इंसान को। अनमोल जो हमें विश्वास और उद्धार मिला है, वो उसको खोना नहीं। क्योंकि उसकी गहराई हम तक, मतलब गहराई तक हम पहुँच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी गहराई है जो अनमोल है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो विश्वास उद्धार को कभी नहीं खोना। अगर मिला है ना तो नहीं खोना उसको। और जिसको नहीं मिला, मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगी प्रभु हर सबकी आँख खोले। जैसे तुमने मेरी खोली है वैसे और किसी को सबकी खोले प्रभु। सब पर दया करे प्रभु। जो भटक रहे, अंधेरे में भटक रहे, मैं देखती हूँ तो मुझे रोना भी आता है, कभी गुस्सा भी आता है। पर प्रभु तू दया कर इन सबको। क्योंकि मैं भी पहले वही करती थी ना, मैं भी वही करती। तो मैं किसी को बोल नहीं सकती, किसी को दोष नहीं लगा सकती। अरे ऐसा ही इंसान पाप में भटक रहा है, अरे कितना गंदा है, मैं नहीं बोल सकती। मैं भी वही पहले की है, मैं भी पहले वही करती थी। बस ये इतना कर सकते कि प्रभु को प्रार्थना करके प्रभु इन लोग सबकी आँखें खोल इन सबकी। इतना तो कर सकते हैं ना अपन। हर सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए कि हर किसी का आत्मा बचे। और प्रभु नहीं चाहते कि कोई नाश हो करके, नहीं चाहते हो। प्रभु नहीं चाहते कोई नाश हो, सबको उद्धार हो। वचन में लिखा है। पतरस पौलुस भी ऐसे ही चेतावनी देते थे, जहाँ गलत होता तो उधर चेतावनी देते थे। तो हमारा भी फर्ज है बताना, हमारा भी फर्ज है। क्योंकि वो अपनी मर्जी से थोड़ी देते, प्रभु की मर्जी से ही देते हैं। क्योंकि प्रभु ही बात करता है, प्रभु ही बात करता है। तो विश्वास को और उद्धार को हल्के में मत लो। जैसा प्रभु को हल्के में मत लो, वैसे विश्वास को उद्धार को हल्के में मत लो। अगर मिला है तो उसको खोना नहीं, उसको संभाल के रखो, संभाल के रखो उसको खोना नहीं। क्योंकि वो यीशु के लहू से हमें चुना है, मोल लिए है। तो उसकी मर्जी चलेगी ना, थोड़ी अपनी मर्जी चलेगी। अपनी मर्जी से जियोगे आप, क्या यही मसीहत है? धिक्कार है। ऐसी मसीहत अगर जी रहे हो तो आप, धिक्कार है आप पर। मसीहत जीना है तो सच्चाई से, ईमानदारी से जियो, प्रभु की मर्जी के साथ जियो, प्रभु यीशु के अनुसार जियो, पवित्र आत्मा के अनुसार जियो। अपनी मर्जी मत चलाओ, ठीक है? अपने खुद को, पास्टर लोग बोलते हैं मेरे पापा 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 करके, क्या लगा है पापा पापा क्या है? पागल के जैसा। इतना भी बुद्धि नहीं है तुमको? जो पास्टर लोग ऐसे गलती करते हैं, मैं उन लोग की बात कर रही हूँ। हमारा बाप एक ही बेटा हो तो ऊपर, वो जो ऐसा पापा पापा करता है ना, उसमें मालूम पड़ता है कि उसमें कौन सी आत्मा बैठी है। क्योंकि शैतान का तो नहीं चल रहा है, वहाँ तो कहीं नहीं चल रहा है। तो ऐसा इंसान के अंदर जाके अपना रुबाब दिखाता है। शैतान तो है उसके अंदर में, परमेश्वर का आत्मा अंदर थोड़ी है। जो प्रभु यीशु के विरोध में जाते हैं, क्या ऐसी होती है मसीहत? मैं तो ऐसे पूरे प्रभु, तो आप क्या नज़र से देखते होंगे आपको। वो तो आपको मूर्ख समझता है। जैसे लोग सोचते हैं ना पास्टर लोग कि ऐसे, अरे मेरा बहुत ज्ञान है, मेरा वचन के, मेरे वचन को साथ मिलावट कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, और क्या कितने भी सेवका में जो गलत करे, झूठी सीख दिखा रहा है, उनको लगता है कि मैं सही ज्ञान से दे रहा हूँ। नहीं, प्रभु तो आपको मूर्ख बोलता है, पागल है ये, पागल। वो तो आपको न्याय के दिन बराबर कर लेगा। जो आप टेढ़ा हो गया ना, उसको आप सही करेगा। वो टेढ़ा ही हो गया ना, टेढ़े हुए ना, उसको सही करेंगे प्रभु। प्रभु ही कर सकते थे, और वो कोई नहीं कर सकता है। हम कौन थोड़ी करने वाले। हम तो बताने का एक फ़र्ज करेगा, बाकी तो प्रभु आपको सही करेगा। तो बताओ उसके सामने क्या बोलना है, ठीक है? वचन में बढ़ो, वचन के अनुसार चलो, पाप से दूर रहो। कोई भी हो, जो भी एक मसीह, जिस दिन यीशु पर विश्वास करता है, उसका एक ही काम, वचन में पढ़ना, पवित्र होकर जीवन जीना,
हर किसी का आत्मा बचाना, प्रभु के साथ संगति करना, प्रभु के मार्ग पर चलना, बस वचन में बढ़ते रहना है। और क्या है, कितना तो थोड़ी अपने को कहीं जाके तपस्या करने या माथा टेकना है ना। तो वचन में बढ़ो, वचन के अनुसार चलो। जय मसीह की।